परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। समस्त सभी राम स्नेहियों को राम राम सा प्रणाम। महाराज का दिन का अंग चल रहा है। इसमें आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज का अणुवे ज्ञान है, अणुवे परवाना है, जो महाराज इस तरह धरती पर अनंत जीवों को काल से छुड़ाकर हमेशा हमेशा के लिए अमर देश में भेजने के लिए ऐसा ज्ञान इस तरह धरती पर प्रकट करके अमर देश को पधारे। दिन तक में महाराज सब जो इस संसार में भक्ति भजन सत्संग सेवा सुमिरन जो परमात्मा से जुड़ी जो जितने भी कार्य करते हैं वो सब महाराज के संसार में धन्य धन्य है। कितना धन्य हो गया, इतना अच्छा काम किया, धन्य है कि जो सत्संग करते हैं, हरि चर्चा करते हैं, राम सुमिरन करते हैं, जो परमात्मा में निकेवल एक ही सायब एक ही सतगुरु परमात्मा की भक्ति करता है, कि जो साधारण भाषा में राम जी महाराज की भक्ति करता है तो महाराज के वो धन्य है। जो सतस्वरूप सायब पर विश्वास रखता है कि मुझे तो मेरे सदगुरु जी महाराज ही मेरे आत्मा का उद्धार करेंगे, मेरी आत्मा को वही अमर देश में लेकर जाएंगे, ऐसा विश्वास रखकर अगर अपन सतस्वरूप साहिब की भक्ति करते हैं तो महाराज के आप धन्य हैं, आपके भाव को धन्य है, नमन है, प्रणाम है। ऐसे संत सूरवीरों को महाराज धन्य धन्य करते हैं, महाराज के ऐसे जीवों का लाड करते हैं। महाराज फरमाते अपने ज्ञान में कि एड़ा राम सनई भय बेनारो, महाराज के भाई लाड गणो आवे जी, काई करा जी, राम जी महाराज री सता ने कोई अगर परख लेवे समझ लेवे और भक्ति में लाग जावे तो उन्हीं गाड़ी राम जी महाराज पार करे। इतो जुबरो पराक्रम इन सता में है। वह सता कहीं पे भी किसी में भी प्रकट हो जाती है। जब वो सता प्रकट होती है वो न तो आपकी जाति देखती है, न आपकी कोई उम्र देखती है, न कोई स्त्री पुरुष देखता है, वो सदा भाव पर आधारित है। 3 साल के अंदर 3 साल की उम्र में सुखचंद जी महाराज के अंदर सतस्वरूप साहिब की सता प्रकट हो गई थी। परमात्मा की सता 3 साल की उम्र में, 10 साल 21 साल तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। 3 साल की अवस्था में महाराज के अंदर सतस्वरूप साहिब की सता प्रकट हो गई। अनंत जीवों को तारने की आकाशवाणी धरती पर हो गई। ऐसे सम्राट सदगुरु जी महाराज थे। ऐसी सता वो जबरदस्त चली। ऐसी सता को ताड़ने के लिए ऐसे महान पुरुष कम उम्र में ही इस धरती पर चल कर आए, अनंत जीवों को ताड़ने के लिए। इसलिए ऐसे संतमान पुरुष इस धरती पर आते रहते हैं अनंत जीवों को ताड़ने के लिए।
अनंत जीवों को काल से बचाकर हमेशा हमेशा के लिए उस देश में लेकर जाने के लिए परमात्मा राम जी महाराज इस धरा धरती पर पधारते हैं। तो महाराज संसार में किन किन को धन्य बताया कि दिन दिन सुन सोई मंड में जामत काढ़्यो सार, फिर दिन सो सुख राम के लेवे तत विचार। कि इस ब्रह्मांड में वो सब धन्य है जो भजन करके ज्ञान के द्वारा माया के पद से अलग ब्रह्म की प्राप्ति कर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया, अर्थात सस्वरूप साहेब की भक्ति को परखा, विचार किया और धारण किया कि मुझे भी वास्तव में सस्वरूप साहेब के देश में जाना है, मुझे भी राम जी से मिलना है, मुझे भी परमात्मा की भक्ति में जाना है। महाराज के सत्स्वरूपी संत भी सामने आ जाते हैं तो भी महाराज की आंखों में ब्रह्म दृष्टि न होने के कारण हम संतों को परख नहीं सकते, हम समझ नहीं सकते, हम विचार नहीं कर सकते कि ये भी क्या कोई संत हो सकते हैं, ये भी कोई संत है, ये भी कोई महात्मा है, ये भी कोई पहुंचे हुए क्या संत महापुरुष हो सकते हैं। ऐसा विचार करने वाले महाराज के संसार में कोई दिल नहीं होते, परख नहीं सकती। संतों को परखना, विचार करना। जब महाराज पधारे थे तो राजा चंदूलाल प्रथम बार तो महाराज को एक मारवाड़ी भाषा में बोले तो वो साधारण ऐसे समझा कोई गांव के कोई डोगरे है यहाँ पे, ये साधारण। और महाराज सम्राट अंदर परमात्मा के घर का ब्रह्म ज्ञान से पर्वतित उत्कृष्ट अभिलाषा के अभिभव सम्राट सुखराम जी महाराज उसके सामने थे। उसके अंदर ब्रह्म दृष्टि नहीं होने के कारण, उसका ज्ञान उसका ब्रह्म होना नहीं होने के कारण वो महाराज को परख नहीं पाया, समझ नहीं पाया। मेरे सामने धरती के धनी सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज मेरे सामने खड़े हैं। महाराज के कपड़े देखे, महाराज की उम्र देखी, महाराज के घर परिवार देखने लग गया। महाराज के अंदर क्या है भाई उसको पर, अरे मेरे अंदर क्या है वो देख। क्या मेरी उम्र देख रहा है, क्या मेरे कपड़े देख रहा है, क्या मेरे वो देख रहा है। अरे भाई अंदर की चल भाई, अंदर की आत्म की चल भाई। के बांधा हो जुगे मोई न जाने ला, कोई बिरला हंस पिछाने ला। महाराज के चलने वाली तो सब अंदर की बात है, बाहर में क्या रखा है, रंग बिरंगे कपड़ों में क्या रखा है, इससे क्या हो जाएगा। जलाने पर सब जल जाएंगे, जब तक अंदर का वेग नहीं होगा। महाराज साहिब जी महाराज लिखते थे कि भाई ओ वेग रो पर्दो आडो आ गयो जी, ओ एक कल्याण छे, इनमें भेद री भजन री भक्ति छे, बाकी आने सगला रे आगे वेग रो पर्दो आडो आ गयो। वेग पहनते वो अपने आप को परमात्मा समझता है कि बस मैं ही आत्म राम हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही संत हूं। बस वो वेग पहनते हैं, अहंकार की भावना परिवर्तित हो जाती है महाराज के। ये बस अपने आप को ही वो परमात्मा का रूप समझता है, वो नहीं ये नहीं समझता है कि मुझे भी भक्ति करनी पड़ेगी, मेरे अंदर भी नैनचर को प्रकट करना पड़ेगा, मुझे भी ऐसे आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान धारण करना पड़ेगा। वो इतनी बुद्धि उसके अंदर नहीं है। वेग पहन लिया, समझ लिया अपन राम जी बन गए, अब संसार में अपनी परमात्मा न दुनिया हमारे आगे झुक रही है, न तेल बंदगी कर रही है, भेंट पूजा आ रही है, दुनिया झुक रही है, दंडवत प्रणाम कर रही है, बस बादशाह तो हम ही है। महाराज के ये सब काल की कल्पना है भाई की। अंदर जो चीज प्रकट होगी तभी वो चीज है। बाकी महाराज के घना जना लोगा रे आगे ओ बेकरो पर्दो आडो आ गयो, जिनसु आ दुनिया ठगी रही थी, समझ नहीं पा रही
कि वास्तव में साचा केवली भगवंत कौन बाजे। केवली भगवंत वास्तव में कौन है? कौन है? सदगुरु जी महाराज के ऐसे करने से, वे का पर्दा आड़े आने से सब अपने आप को राम जी समझ बैठे। उनको क्या वीर्य आएगी? अब अपने आप को परमात्मा समझ बैठे। महाराज कहते हैं गुरु नानक साहेब एक राई होती है, राई के भी 20 टुकड़े कर और 20 के कर 30, जद मिले जगदीश 20 के भी 30 और कर, जदे राम जी मिले भाई। बाकी राम जी महाराज कोई रोड बीच में नहीं बैठे। इतना छोटा बनकर, इतना महाराज के आगे छोटा बनकर हो ससुर राम जी। आपसे जब महाराज, जब बड़े बड़े महापुरुषों को भेंट प्राप्त करना था तो छोटे से छोटे बन गए। आज रामदास जी महाराज का नाम पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में आज राम नाम का परचम लहराने वाले। और जब उनको राम नाम का भेद लेना था तो वो कितने छोटे बन गए। हरिदास जी महाराज के आगे कितने छोटे बन गए। दरियाव जी महाराज को जब प्राप्त करना था राम नाम का वेद थे तो बहुत बड़े बहुतारी महान पुरुष थे। पर कि आप ही मेरे सदगुरु जी महाराज हो, मैं आपको धारण करता हूं और आप ही मुझे राम नाम की दीक्षा दो और मुझे अमर देश पर बताओगे, अमर देश का मार्ग बताओगे। तो इतनी से झुकना पड़ा। जब वो महाराज कितने बड़े मेहनत अपने आप को मारने लग गए और कब उनको पता ही नहीं है राम राम भी करना पड़ता है। प्रभु हुए तो क्या हुआ, प्रभु को भी तो भक्ति करनी पड़ती है। आज इतने बड़े सम्राट सुखराम जी महाराज हुए, उनको भी तो 18 साल भक्ति करनी पड़ी। दरियाव जी महाराज को भी तो करनी पड़ी। थे तो वो भी प्रभु थे, अवतारी पुरुष थे। भक्ति तो परमात्मा को भी करनी पड़ती है? सबको महाराज के भक्ति करनी पड़ती है। जो भक्ति नहीं किए वो देवता बार बार इस संसार में आते हैं। अपने आप को वो संसारी काम उन्होंने जरूर किया, वो वापिस आते, वापिस जाएंगे, वापिस आएंगे, वापिस जाएंगे। महिमा खूब कर दी उन्होंने परमात्मा की। पर महाराज के बैठकर 1 घंटा बैठकर राम जी का नाम का सिमरन उनसे नहीं हुआ। तो काहे के भगवान नहीं, सब चीज अपने अपनी जगह है। पर ससरूप साहिब की महिमा तो न्यारी है। वो सबके मालिक है, सबको चलाने वाले, पूरी धरती को, पूरी दुनिया को चलाने वाले वो समृद्ध साहिब राम जी महाराज है। उनकी बराबरी महाराज की दुनिया में कौन कर सकता। कि जब भक्ति करके उस देश में जाता तब वो साचे सदगुरु जी महाराज के बनते हैं कि 10वें द्वार खोल जन जाई, आगे बढ़े बधाई। अमर देश में संत बजावे, अमर देश में संतों की बारिश करते हैं कि केसर बरना मारे गारे आवे अमर विमान। केसर बरना मारे गारे आवे अमर विमान। समा संत बधाव सिरे दिन दिन करता बधाव सिरे दिन दिन करता। चालो नीरे हंसा अपना राम जना देश पद को वंचे सदा रे शिव सन का दिक से। सेवा पद को वंचे सदा रे शिव सन का दिक से। चालो नीरे हंसा अपना राम जना देश। ऐसा जब अमर देश की प्राप्ति करते हैं तो संत महान गुरु सामने चलकर आते हैं, जीवों को बधावना करते हैं। अमर देश में अमर लोग के संत सब सामने आते हैं कि आओ आओ आपकी बधाई हो, बधाई हो। ऐसे संत महापुरुषों का खूब लाड अमर देश के वासी ससरूप साहिब खूब स्वयं पधारते हैं और जीवों का खूब लाड प्यार करके बधाकर धन्य हो कर बधाकर उस देश में लेके जाते हैं।
क्योंकि अमर देश की यही परिभाषा है। वहाँ पर जाने के बाद जीव हमेशा हमेशा के लिए सुखों के सागर में पहुँच जाता है और आनंद ही आनंद में खो जाता है। फिर इस संसार के दुख उसको 1% भी पता ही नहीं चलता। बड़े बड़े दुख भी आते हैं, वो सहज में चले जाते हैं। बड़े बड़े काल को सहज में गुजार जाता है। काल आता बड़ा रूप लेकर, पर भक्ति का इतना बड़ा प्रभाव होता कि चारों तरफ राम नाम में उसकी आत्मा अंदर ही अंदर लवलीन रहती है महाराज के। तब महाराज के उसको कोई मार नहीं सकता, क्योंकि सतस्वरूप साहिब की भक्ति का भारी पराक्रम है। महाराज की भक्ति की सता की बराबरी 3 लोग 14 भवन में भी संसार में महाराज के कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता कि वो महाराज सम्राट हुए, समृद्ध धनी हुए। महाराज की भक्ति, महाराज के ये सता राम जी महाराज की है। जीवों का ताड़ने का काम परमात्मा का है। उनको मेरी लाज है कि उस संतों की लाज राम जी रखते हैं, समृद्ध साहिब रखते हैं। बड़े राम जी महाराज संतों की लाज रखते हैं और संतों को बनाकर जब व्यक्ति परिपूर्ण होकर भक्ति में लगकर उस देश में जाता है, तब महाराज के ऐसे सतस्वरूप साहिब मिलते हैं। तब महाराज के उस देश की प्राप्ति होती है। आगे महाराज साहब क्या फरमाते हैं कि दिन दिन सो संसार में जिन घट ब्रह्म ज्ञान, फिर दिन सो सुख राम के दिया बरम सब बान। के शरीर में सबद ब्रह्म का आत्म चेतन द्वारा अनुभव करना ही घट में ब्रह्म ज्ञान होना है। असत को असत समझना ही ब्रह्म बाजना है। कि जो चीज वास्तव में झूठी है उसको वास्तव में झूठी समझना है। वास्तव में सत्य है तो उस चीज को वास्तव में सत्य ही समझना है। अगर महाराज के ऐसा कोई व्यक्ति समझता है तो महाराज के वो भी संसार में धन्य धन्य है। ऐसे संतों को महाराज के नमन है। कि दिन दिन सो संसार में जहाँ सिर सतगुरु होई, फिर दिन सो सुख राम के तत्कण लियो जोई। के संसार में वे धन्य हैं जिन्होंने सदगुरु जी का ज्ञान धारण किया, उनको संत निमित्त सदगुरु मिले हैं। क्यों? टीचर रहता है क्लास में तब तक स्टूडेंट स्ट्रिक्टली पढ़ाई करता है, और टीचर गया फिर वही कुलाड़ी ने वही बच्चे वापिस बदमाशी। उसी प्रकार अपने जीवन मार्ग में मार्गदर्शन करने वाले सदगुरु गुरु भगवंत रहते हैं तो व्यक्ति को डर रहता है, उसके अंदर चिंता रहती है, उसके अंदर भय रहता है कि मैंने भक्ति नहीं की तो डांट पड़ेगी, सिमरन नहीं किया तो डांट पड़ेगी। तो उसका इसलिए महाराज के दिन दिन सो संसार में जहाँ सिर सदगुरु होई, फिर दिन सो सुखराम के तत्कण लियो जो। महाराज फरमाते कि फिर धन्य हैं जिन्होंने ब्रह्म पद की प्राप्ति की, जो सतस्वरूप साहिब के देश की प्राप्ति की। के दिन दिन जाकू गुरु मिल्या, सतगुरु सिमरत आई, आत्म में सुख राम के दीना ब्रह्म बताई। के दिन दिन जाकू गुरु मिल्या, सतगुरु समृत आए। ऐसे सदगुरु जी महाराज की शरण मिली। आज आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज की शरण आज अनंत जीवों को मिली। अनंत टाइम जीवों को मिल रही है, मिलेगी और जरूर मिलेगी, मिलती रहेगी, कभी बंद नहीं होगा। महाराज लिखा ना कि ओ तो रस्तो बेरयो निमक ढील नहीं खा, समो आया सुख राम के क्रोडाई हंसा जाय, क्रोडाई हंसा जाय, संत सामा चले आवे, सत जल क्रावे सना ने अमर कपड़ा बन जावे,
अमर काया धाम रे, लेवे संत बधाई, ओ रस्तो बेरयो निमक डील नहीं खाई। कि ये रास्ता तो चल रहा है महाराज के, ये रुकने वाला नहीं है। संसार में सारी गतिविधियां रुक सकती है, संसार में चलती हुई मशीन रुक सकती है, संसार ये पूरी दुनिया चलती हुई रुक सकती है, पर अमर देश में जाने का मार्ग कभी बंद नहीं हो सकता। वो सदैव चलता रहेगा, नित्य चलता रहेगा, वो कभी बंद नहीं होगा। जब तक ये धरती है तब तक वो चलता रहेगा। और वापिस धरती की रचना होगी तो वापिस राम की हर युग में महाराज पधारता है, हर युग में महाराज की सताई धरती पर विराजमान रहती है। आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज, और ये सता अनंत सस्वरूपी संतों के द्वारा इस सता का प्रचार महाराज पूरी दुनिया भर में करते हैं। संतों का निमित्त, संतों को निमित्त बनाते हैं। क्यों कोई कार्य करना होता तो एकला व्यक्ति क्या कर सकता? पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर संत निमित्त बनते हैं। और अनंत जीवों का क्यों महाराज की सता का कार्य सब सत्स्वरूपी संतजन जो परमात्मा को एक पतिव्रता धर्म से चलते हैं और परमात्मा को ही सब कुछ मानते हैं, वो संतमान पुरुष ही इस सता की गाड़ी को महाराज के आगे लेके जाते हैं और अनंत जीवों का उद्धार करते हैं। जैसा राम जी ने उनको अंदर सता प्रवेश की सतस्वरूप साहेब ने, वैसा काम वो संतमान पुरुष जगह जगह पर सत्संग आयोजन करके जीवों को जगाने का कार्य संत महान पुरुष करते हैं। कोई 200 को ताड़ता तो कोई 300 को ताड़ता, कोई 300 को ताड़ता तो कोई हजारों को, कोई अनंत, कोई लाखों को। सब संतों के, वो कहते ना अपन सदगुरु पारक के अंग में खूब सारे संतों की महाराज ने बताया इतने इतने प्रकार के संत होते हैं। कोई किस प्रकार के संत, कोई किसी को क्या ज्ञान बताते, कोई किसी को क्या, कोई अनंत जीवों को ताड़ने के लिए आते हैं, कोई किसी के लिए आते हैं। अलग अलग ओहदा लेकर सब अपना अपना काम करने के लिए, सब अपना अपना काम करने के लिए महाराज की धरा धरती पर आते हैं। कि दिन दिन नीर गुण ओळख्यो इन काया के माई, फिर दिन सो सुख राम के उलट गिगन घर जाई। दिन 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 निर्गुण ओळख्यो इन काया के माई, फिर दिन सो सुख राम के उलट गिगन घर जाई। कि वे धन्य हैं जिन्होंने शरीर में शब्द ब्रह्म का अनुभव कर सत्शब्द के साथ उलट कर गिगन में महाराज के पहुंचे हैं। जिन्होंने शरीर में महाराज की सता को अनुभव किया, सतस्वरूप साहेब को इस शरीर में देखा। क्यों बाहर की सब चीजें मिटने वाली है, खपने वाली है, चले जाने वाली है। अंदर में जब राम जी मिलेंगे, वो ये आत्मा जन्म जन्म याद करेगी कि वास्तव में किसके शरीर में मैं गई और मुझे परमात्मा से मिला दिया, मुझे सतस्वरूप साहेब राम जी महाराज से मिला दिया। और अज्ञानी के अंदर जाती तो मुझे लक 84 में डुबा देते, मुझे मेरा शरीर का, मेरी आत्मा कहती मेरा सत्यानाश कर देता। मैं भी किसी के अंदर जाऊं तो संतों के अंदर जाऊं, ऐसा वो सोचती है। सबके अपने अपने कर्म हैं, इसलिए आत्मा उसको धन्य धन्य कहती है, नहीं तो लात मार के जाती है कि कैसे शरीर के अंदर मुझे जीवन भर मुझे धकेल दिया। कि दिन दिन निर्गुण ओळख्यो इन काया के माय, फिर दिन सो सुखराम के उलट गिगन घर जाए। फिर सत्शब्द के साथ उलट कर गगन में पहुंच जाता। अखंड सतस्वरूप साहिब के देश में 10वें द्वार को खोलकर सता समाधि में पहुंच जाता है। 10वें द्वार खुलता है महाराज, 10वें द्वार खुलता है। महाराज ने तो प्रैक्टिकल रूप से खोला, अब संजन ध्यान स्वरूप से 10वें द्वार खुलता है। 10वें द्वार खुलकर सता समाधि, महाराज ने सता समाधि फरमाया अपने 99 वाणी में, और कुछ नहीं फरमाया। सता समाधि लगती है उस देश की, उस देश में महाराज के अखंड सता समाधि में पहुंच जाता है। और जब तक 10वें द्वार नहीं खुला तब तक गुरु जी भी हार गए और शिष्य जी भी हार गए। क्यों? जब तक आवागमन में आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा और गर्भवास का दुख झेलना पड़ेगा महाराज के। इसलिए यही जीतना है, 10वें द्वार से परे जाना ही इस आत्मा को जीतना है।
इस आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर करना है। महाराज के जब ज्ञानी मिले, वो कहते ना, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो होवे रस की लूटम लूट, और ज्ञानी अज्ञानी मिले होवे माता फूट। कि जब ज्ञानी और ज्ञानी मिलते हैं, महाराज के दो भगतजन सच्चे मिलते तो बहुत भारी महिमा करते हैं। ओहो, इतने बड़े अपने आदि सदगुरु जी महाराज है, आज वर्तमान में ऐसी सत्ता चल रही है, ऐसी चर्चा करते हैं। और दो विपक्ष मिल जाए, तीन लोग की भक्ति और महाराज की भक्ति का, माता फूटे जैसी दिक्कत आ जाती है। कबीर साहब ने अपने वाणी में फरमाया कि ज्ञानी और ज्ञानी मिले तो होवे रस की लूटम लूट, और ज्ञानी अज्ञानी मिले तो हुए माता फूट। ऐसी स्थिति बन जाती है। क्योंकि जब संत मिलते तो एक शरीर की ध्यान से चर्चा करते हैं, और संत के सामने कोई बेमुख जीव आकर खड़ा होकर अन्य प्रकार की भक्ति और माया का प्रदर्शन करता है तो भारी दिक्कत खड़ी कर देता है। इसलिए महाराज कहते हैं, दिन दिन सो नर दिन है, ज्यारे जन को लाड, फिर दिन सो सुख राम के, मुख रसना लिव गाड। कि वे मनुष्य धन्य है जो शब्द ब्रह्म की भक्ति करने वालों से भाव और प्रेम करते हैं एवं रचना से निरंतर भजन करते हैं। बराबर आते जाते श्वासों में एक शरीर सी धुन लगा कर बैठते हैं। जैसे दरिया महाराज प्रमत ना, हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया गृह संत की आई उत्तम रीत। के हाथ से तो आज संसार का जब सिमरण करना है एकांत में बैठ के, वो तो करना ही है, और जब संसार का कार्य कर रहे हैं उसके साथ भी राम जी के नाम को जोड़ो। महाराज के हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया गृह संत की आई उत्तम रीत। यही उत्तम रीत है परमात्मा के देश में जाने की। लिवलिया खंडित नहीं होनी है, आते जाते श्वासों में सिमरण करते रहना है। लिवलिया परमात्मा के रहत तो संसार में हूँ, पर मेरी सुरता 8 पोर 64 घड़ी राम जी में है, और जिसकी सुरता 8 पोर 64 घड़ी राम जी में है, उन संतों का काम सब राम जी करते हैं। वो कहते ना, शरणागत की लाज राखे एड़ा मोटा महाराजा, उन संतों की लाज राम जी रखते हैं। कि दिन दिन सो संसार में, जहाँ घटे दया संतोष, फिर दिन सो सुख राम के, दे जीव दिल गोस। कि इस जगत में वे सब धन्य हैं जिसके घट में दया है, संतोष है। और महाराज फरमाते हैं, जिसके दिलों में जीवों की रक्षा करना, सुख पहुंचाना, उनको शरणे कोई धन्य है। कि जिसके अंदर हृदय में सांच है, प्रीत है, धन्य संतोष है, दया है, भाव है, वो भी संसार में महाराज के धन्य है। कि दिन दिन सो नर दिन है, सो गुण ग्राही होई, फिर दिन सो सुख राम के, झूठ न बोले कोई। ये दिन दिन सो नर दिन है, सो गुण ग्राही होई, फिर दिन सो सुख राम के, झूठ न बोले कोई। महाराज फरमाते ना, अच्छे गुणों को ग्रहण करता है। हजारों बातें होती है, उन सब में से अच्छी अच्छी बात कौन सी होती है, वो व्यक्ति ग्रहण कर लेता है तो महाराज की धन्य है। इतना हमारे काम की चीज होगी तो आपके बिना कहे हम नोट कर लेंगे, कहने की भी आवश्यकता नहीं होगी। जब जरूरत चीज होती ना, वो व्यक्ति टाल लेता हजारों चीजों में से, और जब बहुत बड़े उपदेश चलते हैं उसमें से जो इस व्यक्ति को काम की चीज होती है वो सब ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार महाराज के वो संसार में धन्य है, और जो महाराज के संसार में सत्य बोलते हैं वो भी धन्य है। कि झूठ न बोले कोई। कहना सांच में राम जी महाराज रहते हैं। झूठ परमात्मा के भक्ति में चलता नहीं, झूठ परमात्मा की भक्ति में जरा सा भी नहीं चलता। ये खांडे की धार है भाई, झूठ किसके सामने बोलता है। ऊपर तो परमात्मा के घर के सीसीटीवी कैमरा ऑन है। आज अगर अपन छुपाए तो किससे छुपाए। कोई व्यक्ति दुकान में उसे गलती कर लेता है और वो भूल जाता है कि वहां पर कैमरे लगे हैं,
सेठ जी के रुख। अब उसको याद है, अरे यहाँ तो कैमरे लगे थे, अपन तो पकड़ेंगे, और झूठ तो बोला है। उसको पता था यहाँ कैमरे लगे, और फिर काम करते वक्त भूल गया कि यहाँ पर कैमरे भी लगे थे। इसलिए महाराज के परमात्मा के घर के कैमरा, संसार के कैमरे तो टूट कर बिगड़ सकते हैं, पर परमात्मा के घर के कैमरे 8 कोट 64 घड़ी ऑन रहते हैं, छुपा कुछ नहीं सकते। जो है वो बाहर और अंदर, उसको सब पता है, कौन क्या है क्या नहीं है, कैसा है, सब कुछ परमात्मा राम जी महाराज सब ध्यान रखते हैं। कि दिन दिन सोनर दिन जा जानियो जुग जुग, फिर दिन सो सुख राम के रहे कर्मा सूरूट। फिर महाराज के संसार को झूठ जाना, इस संसार को जितना मर्यादा थी, जितना कर्तव्य पालन था, एक व्यक्ति का कर्तव्य पालन था, वो उस व्यक्ति को निभाया। उससे ज्यादा महाराज के हेत करोगे, हेत में फिर रेत पड़ेगी महाराज, हेत में रेत पड़ेगी, रेत। इसलिए महाराज के जितना कर्तव्य पालन था उतना किया। कि भाई एक माता पिता का क्या कर्तव्य पालन होता है, बच्चे को बढ़िया पढ़ा दिया, अच्छी शादी विवाह कर दिया और उसको अपने ठिकाने भेज दिया, माता पिता का कर्तव्य पालन का समा। इससे ज्यादा कोई कर्तव्य पालन है? और कर्तव्य पालन महाराज के जीवन भर उसमें डूबे रहो बात। इसलिए महाराज के संसार को महाराज ने कहा, जिसको झूठ जाना वो भी धन्य है। कोई नहीं आएगा, जब काल आएगा तब कोई नहीं आएगा महाराज के। जब काल आकर खड़ा होता कोई नहीं आता, बड़े बड़े सबके प्रेम कहीं धरे के धरे रह जाते कि गुरुजी अब आपकी तो उम्र हो गई जाने की, अब आप तो जाओ, हम तो फिर काम करेंगे ना फिर आपका। ऐसा ऐसा कोरोना काल आया जब बाप बेटे से नफरत, माँ बाप दो कोई नजदीक नहीं कि बेटे के पीछे मैं क्यों मरूं, बुआ के वो मैं क्यों करूं, सबको नफरत हो गई एक दूसरे से। कहा महाराज के रिश्ते भाई तुम रिश्ते रिश्ते करते हो, पास में रहना, दूरी बना, दूरी बना। कोई पास नहीं जाता था कोरोना वायरस का। इतना भारी काल आया तो सबके अंदर दूरियां प्रकट कर दी। काल के कैसे तुम्हारे रिश्ते आओ, कोई था ऐसा कि मैं मरूं तो मैं भी तेरे साथ मरूं, और मर भी जाए तो होगा क्या। इसलिए महाराज समझा रहे संसार को झूठ समझने में ही फायदा है, और जितनी जरूरत है उतना काम में लेना ही फायदा है। इससे ज्यादा महाराज के राम जी के नाम में रहो, और फिर दिन सुखराम से, फिर दिन सो सुखराम के रहे कर्मासुरु। कर्मा से अलग होकर, कर्म बंधनों से अलग होकर एकांत में बैठकर राम जी के नाम के सिवाय दूसरा कुछ नहीं। जब वो विराग प्रकट हो जाता ना, महाराज सम्राट सुखराम जी महाराज परमात्मा के घर का कार्य करने के लिए राम जी ने उनको भेजा। जब वो बहुत बड़े वृक्ष के ऊपर डाल या काटने के लिए ऊपर बैठे थे, जब उनके अंदर सतविराग प्रकट हो गया कि अरे भाई राम जी ने अपन को क्या करने के लिए इस धरती पर भेजा है, क्या लकड़ियां काटने के लिए, संसार के काम करने के लिए भेजा है। ऐसा सतविराग प्रकट हो गया प्रचंड वाला। तब महाराज को आकाशवाणी हुई, सुखराम जी आपको ये काम करने के लिए नहीं भेजा है। क्या कर, वो कितना कबीर साहब, काई करने आयो रे बंदा, काई धंधे लागो रे, मान खो जावे रे मूंगा, मोल रो बाया, मान को जावे रे मूंगा, मोल रो। ऐसे बड़े बड़े महापुरुष हो गए, उनके अंदर चोट लगी, चोट। जब तक चोट नहीं लगेगी ना तब तक उद्धार नहीं होगा। सत्संग ऐसी सत्संग हो कि आदमी थरथरा जाए और परमात्मा के प्रति उसकी आस्था, आंखों में आंसू की धारा बहे।
वो होती है सत्संग, परमात्मा की सतरूप सायब की। वास्तव में आया हुआ व्यक्ति एक एक वो जाने, विचारे कि वास्तव में आज कोई सत्संग में मैं गया, वास्तव में इतने भारी निर्णय हुए, वो तो है सत्संग। बाकी महाराज के आए ने गए में रह गए तो उस सत्संग का लाभ उठा नहीं पाएंगे। उस सत्संग का पराक्रम प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। समझ में आना चाहिए कि वास्तव में राम जी महाराज क्या है परमात्मा की सत्ता, कैसे अमर देश के अविनाशी पुरुष है वो, प्रत्येक व्यक्ति को मालूम पड़ना चाहिए। सत्संग ऐसी हो जिसमें आंखों की धारा सबकी छूटे, सबको परमात्मा के देश में जाने की चोट लगे, कालजे में चोट लगे, वास्तव में पीड़ प्रकट हो उस देश में जाने की, उस देश में जाने की पीड़ प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रकट होनी चाहिए। वो पीड़ है तो वो व्यक्ति अवश्य अपनी मंजिल को प्राप्त करेगा, वरना वो जन्म जन्म बार बार आएगा, वो घबराएगा, डर जाएगा। वो होती है सत्संग, वो होते हैं संत सतस्वरूपी साहब के, महाराज के धरती कांपनी चाहिए पूरी ऐसी वाणी, ऐसे शब्द कि वो ये अमर देश की वाणी है, कोई गुनगुन 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 करने की वाणी नहीं है। अमर देश की, अमर सतस्वरूप साहब की चोट जब हृदय में लगती है तो शरीर तो समझ लो राम नाम के सिवा ध्यान में बैठ जाता, पूरी दुनिया खारी लगने लग जाती है। पूरा संसार नीमड़े का खारा कैसा पत्ता होता है, वैसे दुनिया का हमारा लगने लग जाता कि कोई अपना नहीं है भाई, सब स्वार्थ की कमी, सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। और ऐसा कोई सोचता है, विचार करता है तो महाराज उन सबको धन्य कहते हैं। और राम जी को पूर्ण विश्वास से साथ बैठता है कि दिन दिन ताको जन्म है, संत सरावे आय, फिर दिन सो सुत राम के, दुर्बल पूजे आई। उनका जन्म धन्य है, जिनकी संत सहारना करते हैं वे धन्य हैं, जिनको जिनकी आवश्यकता होती है उसकी मदद भी करता है। संसार में महाराज के वो गरीब आदमी है, उसके हाथ नहीं है, उसके पांव नहीं है, तो उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। जिसके हाथ भी है, जिसके पांव भी है, उस व्यक्ति को ये सजेस्ट करना चाहिए, वो मांगने आए कि कमटे की यहाँ पर लाइन जाती है, 300 रुपए मेहनत करेगा तो कमाएगा, भिखारी बनना नहीं है। अगर हाथ नहीं है, पांव नहीं है, तो राम जी उसकी सहायता सतस्वरूप साहब करेंगे। हाथ पांव सब सलामत है, फिर तो महाराज के वो भी वेदधारी बनना चाहता है। ऐसे नहीं है भाई, महाराज के अपनी मेहनत से, वो कहते ना, हमारे सदगुरु जी महाराज कहते थे कि पेट की भी करनी है और ठेठ की भी करनी है। ऐसे फगड़ बाबा बनकर नहीं बैठना है, अपन को सब काम करते हुए, गृह गृहस्थी की गाड़ी को चलाते हुए राम जी के देश में जाना है। क्यों? बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु कबीर साहब, दादू महाराज, हरि रामदास जी, दरियाव जी महाराज सब गृह गृहस्थी में हुए, सब गृहस्थी में रहकर अपना संसार का कर्तव्य पालन पूरा करते हुए राम जी को प्राप्त किया, अमर देश को प्राप्त किया। संसार में रहते हुए उनको पता था असली भेद कौन सा है। दरियाव जी महाराज को पता था असली भेद कौन सा है, असली परमात्मा कहाँ है। परमात्मा कोई देवल बना दिया, बावजी धाम पदार गान लारे भांडारो मोटो चौतरो बनाई दियो और आय ने बिनोद महाराज के बातिया खावे सुबह ने शाम का, उससे परमात्मा नहीं मिलेंगे। आस्था है, नमन है, पर ससुर सायुग के देश में जाने के लिए परमात्मा अंदर है, अंदर आस्था रखनी पड़ेगी। आस्था अपन बाहर रखने, फिर अपन में और 3 लोग के भक्त में क्या फर्क है भाई। अपन उनको तो कहते हैं कि पत्थर पूजा, हरी मिले तो पहाड़ पूजू, अपने लिए क्या है? अपने लिए वही फॉर्मूला है। अपन है सत्संग राम से नहीं, पर सतरूप साहिब का सब चीजों का ध्यान रखना होगा।
एक बहुत बड़ा प्रसंग सामने आता है दरियाव जी महाराज का। जब दरियाव जी महाराज के शिष्य पूर्णदास जी थे, बहुत बड़े राम नाम लेवाली महापुरुष थे। जब दरियाव जी महाराज दरियागंज में दिल्ली में जीवों को चेताने के लिए बाहर कहीं सत्संग कार्यक्रम के लिए बाहर गए थे, उनके शिष्य आए। तो उनके शिष्य पूर्णदास जी रहन में थे। तो पूर्णदास जी ने कहा, तो पूर्णदास जी सिमरन करते करते राम जी के धाम पधार गए, ससुर साहेब के देश पधार गए। तो पधार गए भाई, किसका क्या भरोसा, कल कौन रहे या नहीं रहे, संतों का तो क्या भरोसा। कब सिमरन करते करते 10वें द्वार खोल के वास्तव में शरीर ये 5 तत्वों से अलग हो जाए। वैसे तो 5 तत्व जीवन मुगत सुखराम सुखसान जी महाराज फरमाते कि शरणो सतगुरु ध्याल को मुख हृदय हरि नाम नित पत संगत साधकी आजीवन मुगत सुख राम। जीवन मुक्त जीवती मुक्ति पाली महाराज के। मरने के बाद तो अमर देश तो जीवती मिलता है, आत्मा सलामत रहती है। शरीर छूटने के बाद आत्मा अमर देश में रहती है। ऐसे पंच तत्वों से जाओ, अनबली ऐसे जाओ, आत्मा सलामत अमर देश का आनंद लेती है। तो क्या हुआ फिर, संतोष पूर्णदास जी धाम पधार गए। फिर दरियाव जी महाराज के फिर उनके भी शिष्य थे पीछे, उन सब ने मिलकर बहुत बड़ा एक पीछे उनके पीछे छतरी बनाई, चौतरा बनाया। ठीक है, बनाया, उनके भाव है। फिर दरियाव जी महाराज आए, रेण में दरियागंज में आए। कई रे भाटा टकी कर दरिया रे घरों कई होते सब जनाट है। दरियाव दाता है, वो केवली भगवंत हुए, अब उनको कौन रोक सकता। वो आए और उन पूछा भाई क्या क्या रे, कि आप रो चेलो पूर्ण राम जी रे धाम पधार गो। कि अच्छा, पूर्ण तो परमात्मा में मिल गो, ओटे पत्थर में कई करे, ओटे भाटा में अटे कई करे भाई। पूर्ण तो परमात्मा राम जी रे देश में मिल गो। जने दरियाव जी महाराज के जाओ कुलाड़ी लेना हो, कवाड़ लाओ ने सब साफ करोटो, पावड़ो लाए साफ सपाटो करियो महाराज के। क्यों फालतू अटे भेड़ा करिया भाई, पर लोगारी वास्तव में आस्था ही पदवी में हो जावे। कौन करे, मार तो वे धनी करे। बेनी करने वाला ससुर राम जी। आरा बात तालनपुर में भी हुई। सुखसान जी महाराज साहिब जी महाराज ने कहने किया कि भाई रामनाथ लारे ध्यान राज ने करती है, चाहता नहीं करते पर कर दिया लोग। महाराज ने पसंद को नहीं। सुखसान जी महाराज ने भी इतना बड़ा केवली भगवंत हो जावे, वे भी जानता सब चीज के क्यों साहिब जी महाराज ने। पर साहिब जी महाराज की बात है लाला बेगदारी मानी नहीं। महाराज हाजा तालनपुर में हरसोल में जाए ने रोया कि महाराज मारी बात है मानी नहीं, आपने मर्जी में सगड़ा करते हला रहे। पर महाराज के आगा बाड़ो कल जो गए आगे चलून दो गाड़ी, इतनी बात कहते हैं। तो महाराज इन वास्ते इतनी आस्था रागनी है परमात्मा की अंदर में। बारे बस भेद भजन अंदर में राम जी ने दर्शन देना है, बारे कोई चीज दिखने दर्शन अंदर महाराज की आध्यात्मिक धारा। कबीर साहिब यूं तो थोड़ी कियो, बड़ा महाराज खुद कियो। सुखराम जी महाराज के चलता देवल पूज प्राणी, माई बसे राय दादा रे, झूठ बिन देवल ताको पूजे आंधा है। आंधा लोग पूगे भाई के अंदर में राम जी ने परख जो विचार करने अमर देश पधार जो। तो ससुर साहिब रे देश में जाओला, इमे इति आस्था राग ने एंड मत कर लीजो, प्रणाम कर लिया बस होगो काम महाराज के नहीं। अंदर में परमात्मा, अंदर में वह विधि अनुसार भजन करोला तो परमात्मा वीरे विरागो, पीड़ प्रेम भाव लागोला। जीव बड़ा महान पुरुष लागा, बिन विधियों आपा चालला तो अमर देश आपने मिलेला, और अमर देश में आपा सगड़ा जना मिलाला महाराज के दिन दिन जन्म संसार में हरे गुण सुमाता, फिर दिन सो सुख राम के निज पद का दाता। ये दिन दिन जन्म संसार में हर गुण सुमाता,
फिर 300 सुग्राम के निज पद का दाता, कि वे जन संसार में धन्य है जो ईश्वर के गुणानुवाद में मस्त है। परमात्मा की महिमा करते तो महाराज के वे भी धन्य हैं, और वे सब फिर धन्य हैं जो निज पद की प्राप्ति कराने वाले हैं, जो अमर देश के वासी है, जो प्रत्येक राम से अमर देश की प्राप्ति करता है तो वो निज पद का दाता बन जाता है। वो परमात्मा के देश का 10वें द्वार खोलता तो वो सबसे बड़ा राजा बन जाता है। वास्तव में असल राजा, नाम का नहीं, असल परमात्मा के घर का, राजयोग की भक्ति का, ससुर साहिब के घर का, तो महाराज के वे सब इस संसार में धन्य है। के दिन दिन सोनर धिन्न है, ज्या उरे अणबे होई, सब गेला सुख राम के, वर्ण बतावे जोई। वे मनुष्य धन्य है जिनके हृदय में अनुभव पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण रूप से ज्ञान है, और अणबे रूप से सभी को बता रहे हैं। तो महाराज के वे सभी संत जन राम सने भाई बहन इस संसार में धन्य हैं। वे सब साधनों का अलग अलग कर वर्णन बताते हैं। इधर माया, इधर है तो ब्रह्म क्या है, सबका अलग अलग विचार करके बताते हैं महाराज के। कि भरम करम निर्णा करे, काढ़े अर्थ विचार, विधिन सोई सुख राम के, वो नरे उदरे लार। के असत को सत मानते हैं और करणियों को मोक्ष मानते हैं, उनको मोक्ष कभी प्राप्त होता ही नहीं। मोक्ष का मार्ग एक ही है, सत्स्वरूपी राम। वो राम, वो परमात्मा में राम, उसी से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। बाकी महाराज के कुछ नहीं है। अगर कोई वक्ता पढ़े, ज्ञान तोले, तो उसको अवश्य पूछना चाहिए, भैया आपका अनुभव क्या है, आपका ज्ञान क्या है अंदर का। तो और अपन को और आनंद आता है, मन में कोई भ्रम नहीं रहता। नहीं तो कोई सोचता है क्या है, वक्ता है, कौन है, कहां से है, क्या है। अपन को क्या है, अपन को वास्तव में शब्दों को अंदर घट में प्रकट करना है कि वास्तव में अमर देश में जाने का क्या मार्ग है, उस विधि से अपन को चलना है। वे महापुरुष फिर धन्य हैं जिनके ज्ञान से अनंत जीवों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात इस आवागमन से मुक्त होकर हमेशा हमेशा के लिए ससुर साहिब के देश में जाने का मार्ग मिलता है। तो उन मार्ग बताने वाले संतों का, उनकी गुरु वाणियों का धन्य धन्य है। वो अर्थ बताते, अर्थ निकालते, अर्थ एक एक चीज को समझाते, उन सब संतों को, उन सभी राम सरी भाई बहनों को धन्य धन्य है। भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। ये महाराज की गुरु वाणी है, ये सम्राट सुखराम जी महाराज। ये शब्द, एक एक शब्द को अगर संतदास जी महाराज के सदगुरु को एक एक शब्द ले कोई करे धार, होवे मुश्किल सुआसान। अगर संतों का कोई एक ही शब्द धारण कर संतों की बात को मानकर भजन में लग जाता है, तो महाराज के मुश्किल से आसान हो जाता है। जो आसान मुश्किल था वो एक सेज में निकल जाता है। अमर देश में जाना कहने में तो बहुत यूं मुश्किल में लोगों को लगता होगा, पर महाराज की कृपा जब उस जीवात्मा पर होती है तो एक पलक नहीं लगता महाराज की, एक पलक। ऐसा अनुभव में वो गाड़ी कैसे ट्रेन की दौड़ती, इस स्टेशन से उस स्टेशन, उस स्टेशन से तीसरे स्टेशन, और बीच में जब क्रॉसिंग आ जाती है तो गाड़ी को रुकना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। क्रॉसिंग आनी नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में क्रॉसिंग आने का मतलब ध्यान का माइंड डाइवर्ट हो गया, ध्यान को एकाग्रित करके आगे बढ़ते हुए महाराज के उस देश में जाएंगे तो धन्य है वो सब संत, धन्य है वो सभी संजन, धन्य है अमर देश के जो वासी जो इस सता को लेकर आए और अनंत जीवों में वो सता प्रकट होती। माध्यम तो बनेगा, माध्यम तो संत जन बनेंगे, ये तो 100% है। माध्यम तो अलग अलग संत जन, कोई एक ऐसा संत आएगा वो लाखों जीवों का उद्धार करेगा, कोई एक आएगा कोई 100-200 का उद्धार करेगा,
कोई आएगा, कोई भाई कितना ही करेगी, कोई बहन कितना ही करेगा, सबको अपना अपना काम। महाराज कहते ना, गुरु शिष्य की चिंता करता है कि मेरा शिष्य का क्या होगा, और शिष्य गुरु की चिंता करता है कि मेरे गुरु का क्या होगा। और महाराज उन दोनों को कहते हैं कि अगर तुम दोनों के कर्म, तुम दोनों को परमात्मा के घर का क्या हुक्म मिला, कितने जीवों को तारने का वो ससुर साहब के हाथ में है, वो राम जी महाराज के हाथ में है। कि तो वो मारवाड़ी भाषा में कहते ना, अगर लखन रेवेला तो काम जबरदस्त होवेला। परमात्मा की भारी सता ससुर साहब की काम करेगी, जिसका कोई वार पार पाएगा नहीं, और अमर देश को जाएगा। महाराज तो इतने बड़े, अपने सदगुरु जी महाराज की तो क्या महिमा करूं। सम्राट सुखराम जी महाराज की अपनी फोटो तक पीछे नहीं छोड़ी, फोटो तक अपनी छोटी सी एक वो निशानी भी पीछे छोड़ के नहीं गए। तो देख लो, वो पूजीने का भाव उनके अंदर 1% नहीं। आजकल महाराज के कितने लोग बस हम है बड़े, हम नहीं, परमात्मा बड़े, अपने आप को ही महाराज के बड़ा से बड़ा मानने लगे। वो इतने बड़े महान पुरुष थे, अपनी फोटो तक पीछे नहीं छोड़ी उन्होंने, अपने फोटो तक। वो कैसे फोटो गुप्त रही, वो राम जी से मर्जी से हुई। कोई आज बनाकर भी नहीं रख सकता, तो कोई बनाकर भी रख लेंगे। आर्ट ऑफ क्राफ्ट से सुखराम जी है, तो अपन को विश्वास नहीं होता कि अपने मालिक ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, और कोई बना ही नहीं सकता ऐसा। कबीर साहब को जैसे कैसा बना दिया, दरिया महाराज को भी फोटो बना ली, सब संतों की बना ली, पर अपने सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज को कोई छू नहीं सका। इस माया छू नहीं सकी, कोई माया आड़ी आ नहीं सकी। क्यों? काल माया को महाराज ने वार्निंग दे दी, वार्निंग। मेरे राम सने भाई बहनों को छू लिया ना, तो हालत तुम्हारी खराब हो जाएगी। क्यों? उनको पता है कि बंदे किसी और के हैं। कोई आदमी आता है तो अपन कहते ना, ये भाई बड़े बड़े साहब के आदमी है, ये बड़े साहब के आदमी है भाई, इनको कुछ नहीं कहना, अपनी शिकायत हो जाएगी आगे। इन आदमी को कुछ नहीं कहना भाई, उनको कुछ भी कहो, पर इन आदमियों को मत कहना कुछ। क्यों? ये बड़े आदमी के संपर्क में है। उसी प्रकार आज काल को पता है, ये बड़े आदमी अर्थात सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ये भगत जन है। ऐसे जीवों को महाराज काल से बचाकर इतना बड़ा प्रोटेक्शन लगा दिया, सुरक्षा कवच, कि किसी जीव को काल छू नहीं सकता, छू टच नहीं कर सकता। इतना बड़ा इस ज्ञान में, पराक्रम, इस सता में महाराज ढाल कर पधारे कि अनंत जीवों का उद्धार करेगी और अनंत जीवों को मोक्ष में भेजेगी। इतनी सी बात कहते हुए मैं मेरे शब्दों को विराम दूंगा, क्यों अब समय होने जा रहा है। महाराज की अनुभव वाणी है, ये गुरु वाणी सुनते रहो और साथ साथ राम सुमिरन करते रहो। तो अमर देश महाराज के अपन नियर बाय है, नियर बाय नजदीक है, कोई दूर नहीं है। ससुर साहिब का देश अपने नजदीक है। परमात्मा को कहते ना, संसार का अज्ञानी जगत परमात्मा को कई बार ढूंढना चाहता है, तो महाराज उसके लिए कहता है कि भूला नर भवता पीरे हर ढूंढण को जा, सायब तो सुख राम के हेड़ा है घट माय। ये राम जी तो महाराज के इस घट में है, कहीं बाहर नहीं है। परमात्मा सब कुछ अपने पास ही है, बस अपने मन का भ्रम हो सकता है। अपन संसार में आज कहते भाई शाम हो गई, वो करो, माला लाओ, अगरबत्ती करो, वो करो। जब महाराज भक्ति कर रहे थे 18 साल, कहाँ गए माला अगरबत्तियां लेने के लिए? कहीं नहीं, सब अंदर, सब अंदर है। परमात्मा अंदर है मेरे साहब ससुर साहब। ऐसी भावना रखकर भजन सिमरन करना है। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य। अब आगे मैं सीताबाई जी से निवेदन